क्लास 11th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन वन कहता है लेट कोई यू दे दिया यूनियन सेट कंप्लीट। वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कोई सेट ए आपको दिया है 1 2 3 4। फिर बी आपको दिया है 2 4 6 8 एंड सी आपको दिया है 3 4 5 और 6। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए यूनियन सी ट्रांसपोज ए यूनियन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसे छोड़ के, यानी यूनियन सेट में से ए सेट को छोड़ के बाकी सब। फिफ्थ के बाद एक और है सिक्स्थ है आपके पास बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा बेटा ये ए के एलिमेंट छोड़ के, यूनियन में से ए के एलिमेंट छोड़ दो 1 2 3 4 छोड़ दो। इसके अलावा क्या बचा 5 6 7 8 और 9, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट पूछा तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 4 6 8 छोड़ दो तो 1 3 5 7 और 9। थर्ड में ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो पहले तो ए यूनियन सी निकाल लो। थर्ड के लिए ए यूनियन सी निकालो। ए में 1 2 3 4 था, सी में 3 4 5 6 था, तो दोनों का यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4। इकट्ठे करके लिखेंगे ना, फिर 5 6 इसके। तो ये है ए यूनियन सी। देयरफॉर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है इन्हें छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो यूनियन में से, तो 7 8 9 बचता है 7 8 और 9। इसके बाद फोर्थ में पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो। फोर्थ में ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के 2 4 6 8, तो आपके पास ए यूनियन बी में हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 8। देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास हो जाएगा। अब इसमें से 1 2 3 4 छोड़ दो, 6 और 8 छोड़ दो, तो 5 7 और 9 आपके पास बचता है 5 7 और 9। फिफ्थ में आपसे पूछा गया ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर निकाला ही हुआ है। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 छोड़ दो, इसमें से 5 6 7 8 9 छोड़ दो, तो आएगा क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 आएगा। और ये क्या है कि ए है, यानी किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो सेट खुद वही आ जाएगा ए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ए आ जाता है। सिक्स्थ में इन्होंने कहा है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले बी माइनस सी निकालेंगे, तो बी माइनस सी में बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। 2 सी में है नहीं है, तो 2 लिख लेते हैं। फिर बी का एलिमेंट 4 सी में है, यस 4 नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ है, यस नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ है, नहीं है, 8 लिख लेंगे। तो बी माइनस सी हो जाएगा 2 एंड 8।
एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन सी, इसका मतलब ये एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन सी। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट देयरफॉर बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 और 8। तो यूनियन सेट में से 2 और 8 छोड़ के बाकी सब, यानी आपके पास हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ये आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। ये पॉज करके नोट कर लो इसे। इफ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए बी सी फर्स्ट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हम साथ साथ ही निकाल देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट ए बी सी छोड़ दो तो डी ई एफ जी और एच। फिर सेट बी दे दिया सेकंड में, बी डी ई एफ जी, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से डी ई एफ जी छोड़ दो तो ए बी सी, डी ई एफ जी छोड़ने के बाद बचता है एच। थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क है भाई, इसमें थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए दोनों होमवर्क है, इन्हें खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, taking the set of natural number as the universal set, write down the complement of the following set. Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complement of the following set. फर्स्ट आपके पास है सेट x where x is an even natural number, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर आपका यूनियन सेट है, तो नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ओड नेचुरल नंबर। x वेयर x इज एन ओड नेचुरल नंबर। इसी तरह से सेकंड में x where x is an odd natural number, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा x where x is an even natural number। अगर इवन है तो इवन का कॉम्प्लीमेंट ओड हो जाएगा, और ओड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इवन हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है ये। थर्ड, x is a positive multiple of 3, x where x is a positive multiple of 3, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे x where x is a positive number but not divisible by 3। ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ हमने वो सारे नंबर लिख लिए जो 3 से डिविजिबल हैं, पॉजिटिव नंबर, भाई नेचुरल नंबर में से भी हैं तो नेचुरल में पॉजिटिव ही आएंगे, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 ले लिया हमने, तो
तो 3 के सब मल्टीपल जैसे 3, 6, 9, 12 डॉट 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 आगे। तो नेचुरल नंबर इनके अलावा कौन से बचे? इनके अलावा बचते हैं 1, 2, 4, 5 मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 3। पॉजिटिव नंबर्स बट नॉट डिविजिबल बाय 3 स्टेटमेंट हमें खुद बनानी पड़ेंगी, इस तरह के स्टेटमेंट्स। फोर्थ पॉइंट, x where x is a prime number। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आंसर में? x where x is a प्राइम का कॉम्प्लीमेंट, सारे प्राइम नंबर हटा देंगे तो नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर। x कैसा नंबर हो जाएगा? नॉन प्राइम नंबर हो जाएगा। देखना बेटा, x इज ए नॉन प्राइम। नॉन प्राइम को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, एंड साथ में एक और आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 भी आ जाएगा। क्यों? 1 ना तो कंपोजिट नंबर में आता ना ही प्राइम नंबर में, तो सारे कंपोजिट नंबर और 1 ये मिला के फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिफ्थ, x where x is a natural number divisible by 3 and 5। तो हम लिखेंगे डिविजिबल बाय की जगह हम इसमें डाल देंगे नॉट डिविजिबल बाय। बाकी स्टेटमेंट सेम। इसी तरह से सिक्स्थ, x वेयर x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में डाल देंगे यहाँ पे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे हम। सेवंथ, x where x is a perfect cube। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में फिर हम यहां नोट डाल देंगे नोट ए परफेक्ट क्यूब। एट्थ, x where x plus 5 equal to 8। x where x plus 5 इसको चेंज कर देंगे और लिखेंगे नॉट इक्वल टू 8। नाइन्थ, x 2x plus 5 equal to 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2x plus 5 equal to 9, तो 2x is equal to 9 minus 5, 2x is equal to 4, तो x की वैल्यू 2। एक तरह से कह रहा है x की वैल्यू 2। फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट में, x where x belongs to natural number but x not equal to 2। इस तरह भी लिख सकते हैं। और सीधा सीधा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल, x where 2x plus 5 not equal to 9। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल टू को चेंज कर दो नॉट इक्वल टू में। 10th, x where x greater than equal to 7। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा x where x लेस देन 7। अब इसमें इक्वल टू शब्द नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू तो इसमें आ गया, तो x की वैल्यू 7 तो इसी में आ गई और 7 से बड़ी सारी वैल्यूज इसमें आ गई, तो इसमें क्या रहेंगे? 7 से छोटी वैल्यूज रहेंगी। और साथ में लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शुरू में जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, x where x belongs to natural number and
2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा x where x belongs to natural number and 2x plus 1 less than equal to 10। तो ये ग्रेटर देन था, अब हमने लेस देन कर दिया, यहाँ इक्वल टू नहीं था तो यहाँ हमने इक्वल टू लगा दिया। और इफ u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल टू 2 4 6 and 8, b इक्वल टू 2 3 5 and 7। कहता है वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है? a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? a का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन में। पहले a यूनियन b निकालना पड़ेगा। तो a यूनियन b, a और b, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, दोनों के एलिमेंट पर रिपीट ना हो, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। देयरफॉर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के बचा क्या? 1 and 9। फिर हमें क्या चाहिए? A कॉम्प्लीमेंट चाहिए। A कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 छोड़ के क्या बचता है? 1 3 5 7 9। और B कॉम्प्लीमेंट चाहिए। B 2 3 5 7 छोड़ के बचता है 1 4 6 8 9। और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो इन दोनों में कॉमन है, देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो इन दोनों में कॉमन है 1 है और 9 है। देयरफॉर ये भी देखो दोनों सेम हो गए। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया। और इस थ्योरम का एक नाम है, इसको कहते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम कहती है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और इसका सेकंड पॉइंट एक और है इसी थ्योरम का एक्स्ट्रा, इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, और सेकंड पॉइंट क्या है कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ही डी मॉर्गन थ्योरम के 2 पॉइंट है। इसी बेस पे आपका क्वेश्चन आता है 5th। अच्छा, इसका ये फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया था। सेकंड पार्ट क्या है? यही वाला सेकंड पार्ट है, इसी को प्रूव करना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 5th क्या कहता है? ड्रॉ करना आपको वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम में आपको A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो ये बॉक्स बनाओ, ये यूनियन बना दो, ये A और ये B। अब A और B तो ये सारा हो गया, ये A में आ जाएगा और ये B में आ जाएगा। लेकिन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यानी A और B को छोड़ के बाकी सब, तो A और B को छोड़ के बाकी सब ये हो जाएगा। ये हो गया। तो ये आपका फर्स्ट था। सेकंड ये कह रहा है कि आप A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बनाओ। अब इसमें दिमाग नहीं लगाना। ये देखो कि डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं कि दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये डायग्राम इसके लिए भी है, फर्स्ट के लिए भी, और ये सेकंड के लिए भी ये डायग्राम है। इसी तरह से थर्ड आपके पास है, थर्ड वो कहता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बनाओ। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, फिर आप बॉक्स बनाओ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये A ये B, दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है? ये पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन है। तो इस इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सब, तो इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सब।
ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको छोड़ के बाकी सब। और इसके फोर्थ में इसने पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका भी यही हो जाएगा और इसका भी यही हो जाएगा। ये डायग्राम पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन 6 देखना बेटा। क्वेश्चन 6 कहता है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। यू मतलब ऑल ट्रायंगल्स, और ए क्या है, ए ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ए का मतलब है कि एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट ऑफ 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा कम से कम। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा एंगल ट्रायंगल विच है ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगी, जिसमें तीनों एंगल 60-60 होंगे, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जो भी ट्रायंगल है उनका कम से कम एक एंगल 60 नहीं है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ एक्सरसाइज खत्म हो जाती है आपकी।